नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे हम लोग पार्लियामेंट में जिस तरह से ड्रामा चल रहा है। मैंने इसके ऊपर कल भी थोड़ा अपना रिएक्शन दिया था, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई मीन इस पे थोड़ी सी डीपर बात करनी चाहिए कि टिल द नाइट जब ये चीजें चलती रही, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट वी आर सीइंग, उसके ऊपर तो मीम मतलब जो लोग मीम बनाते हैं उनकी तो मीम फैक्ट्री पूरी रात चली है एंड वी कैन सी सम रियली अमेजिंग मीम्स कमिंग आउट। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज द गेम? हाउ डू वी एनालाइज इट? किसने क्या बोला? थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। जयशंकर साहब, बाय द वे, आई थिंक स्पोक रियली वेल। तो बहुत बढ़िया उन्होंने जिस तरह से उन्होंने फैक्ट्स रखे, एंड आई थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप को एक जो झटका मारा गया वहां से, दैट वाज रियली अमेजिंग। प्रतिकित भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नहीं, ये जो अभी चल रहा है ना पार्लियामेंट में, ये बीच बीच में होता रहना चाहिए। होता इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप भूल जाते हो कभी कभी कि आपके पास ऑल्टरनेट क्या है, और वो ऑल्टरनेट इतना भयंकर है, फिर आपको लगता है कि कुछ भी हो वोट तो इस तरफ ही देना है। जितने भी, अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो तो भी उसको लगेगा कि यार ये तो भाई ऑल्टरनेट तो ये है। एंड आई वॉज नॉट सरप्राइज कि ये जहां पे मतलब बिफोर दिस डिबेट इवन स्टार्टेड, वो पी चिदम्बरम का एक जो आया उसका जो इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा कि वाई डू यू प्रिज्यूम कि वो पाकिस्तान से ही आए थे। तो अभी आ गया ना, अभी तुम उसके डीएनए टेस्ट करो, फॉरेंसिक टेस्ट करो करो चिदम्बरम जी को ही बोलना चाहिए कि आप टेस्ट करो इसको ऊपर। ये जो कल ऑपरेशन महादेव में जो मारे गए, आप ही टेस्ट कर लो। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये ऑपरेशन महादेव लेके भी आई एम श्योर कोई ना कोई बोलेगा ये भी एक साजिश है। क्यों पार्लियामेंट के टाइम मारा गया? एनकाउंटर पहले क्यों नहीं हो सकता था? इसके बाद भी तो हो सकता था। इतने दिन रुक गए तो अभी रुक जाते ना। ये टाइमिंग सस्पिशियस है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर एक जेपीसी भी होनी चाहिए। जेपीसी की मांग आई क्या, पता नहीं। अब तो किसी ने कहा कि वो गौरव गोगोई वहां पे स्पीच दे रहा था कि कहाँ है आतंकवादी, आज तक पता नहीं चला, उस तरफ एनकाउंटर भी हो गया। तो ये सम ऑफ द स्पीचेस फ्रॉम द कांग्रेस साइड, somebody from सोलापुर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हर नेम इज प्रणति शिंदे, उनका जो स्पीच था, उन्होंने कहा कि जैसे सोशल मीडिया में दिखने को मिला, आई हैव नॉट हर्ड द एंटायर स्पीच, कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे तमाशा हो रहा है, मीडिया के सामने तमाशा। ये ऐसी चीजें तो मैं मुझे इतना ही कहना है, 1971 के टाइम भी तो पार्लियामेंट था ना। 1971 की लड़ाई के बाद भी तो पार्लियामेंट सेशन हुई थी। तब इस तरह का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी क्या 1971 वॉर का? या उस टाइम तारीफ की गई थी? उस टाइम भी तो अपोजिशन पार्टी तो रहे होंगे, बड़े छोटे जो भी है। बट आई डोंट थिंक एनीबडी डिड समथिंग लाइक दिस। मतलब बैटिंग आप किसके लिए कर रहे हो? सो गौरव गोगोई आई हर्ड सेइंग कि इतने ताकतवर आपके एयरफोर्स है, आप ऊपर जाके क्यों नहीं मारे, दूर से क्यों मार रहे हो? अरे भाई, मतलब ये किस तरह के चिराग है यार? आपने सुना है ना वो स्पीच? हैव यू हर्ड दैट? आई होप इट इज नॉट एआई जनरेटेड। इफ इट इज एआई जनरेटेड देन आई एम सॉरी। मैंने ही सेड दैट। लेकिन अगर ये एआई जनरेटेड नहीं है, he said two three things which were really funny. One, he said this. Second, he says पीओजे के क्यों नहीं लिया? हाँ हाँ, वो भी मैं बाहर हूं। ये कहां से मतलब आया? प्रेसिशन, मतलब प्रेसिशन स्ट्राइक फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ ये नॉर्म है आज के वॉरफेयर की। आप बोल रहे हो कि अच्छा, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि हथगोला क्यों नहीं फेंका एकदम प्लेन के ऊपर जाके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम होता ना, 2 पायलट होता था, वो उन पायलट के पीछे के पायलट हथगोला फेंकते थे ऐसे ऐसे कर। भाई साहब, देयर वाज अ पॉलिटिशियन एट वन टाइम, मैं ये बताना चाहता हूं कि सुखोई 30 में 2 पायलट बैठते हैं। रफाइल जो लिया है उसके अंदर एक पायलट है, एक पायलट की नौकरी खा गए मोदी। I didn't think of that. That was top class, I must say.
तो अच्छा, और एक कोई है वो कांग्रेस की तरफ से ये बोला, डोनाल्ड और मैकडोनाल्ड दोनों को मिला के, या तो डोनाल्ड ट्रम्प को चुप कराओ, अरेस्ट करवाओ। अरे किस दुनिया में रह रहे हो यार? डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोले उससे हमें क्या लेना देना? सो इनकी अच्छा, देयर वाज इस ये राजनाथ सिंह जी की स्पीच के टाइम उन्होंने कहा कि वी शुड, मतलब वो जो जैसे क्लैप किया जाता है, थंपिंग ऑफ द वो टेबल जो होता है, इन ऑनर ऑफ द इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी का भी बहुत किरदार था इसमें, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का भी था। लेकिन वो जब दे वर थंपिंग द टेबल इन ऑनर ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो विजुअल्स दिखे उसमें नहीं लग रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कोई कर रहा था। मतलब आपकी नाराजगी किससे है? नाराजगी किससे? अच्छा, पीओके वाला, ये ना, ये जानबूझ के ये सब करते। मोदी जी ने कहा था कि पीओके लेने जा रहा हूं, ये पीओके वाला था ऑपरेशन सिंदूर। और पीओके पीओके जो करते रहते हैं लोग, अरे पीओके में इतने सारे बड़े पैमाने में रेडिकलाइज जिहादी है, उनको लेना है क्या? उनके टेरेंस के बारे में पता है क्या? जब लेना होगा तब आप लोग ही पूछोगे कि क्यों लिया। जब टाइम आएगा जो करेंगे सरकार। बट दिस वाज ऑपरेशन वाज नॉट अबाउट पीओके। इसका था कि यू हैव टू डेसिमेट द टेरर हब्स, और उनके जहन में ये बिठा दो कि आप वी कैन डू डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स इनटू योर हार्टलैंड। ये मत समझो कि तुम यू आर यू आर सेफ इनसाइड। पता नहीं मतलब क्या चर्चा करे। अच्छा, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट आदि। जयशंकर जी की स्पीच में उन्होंने कहा कि 2005 में जब चाइना का प्रेसिडेंट, शायद एज पर हिम वो जो वे जिनबाओ या ऐसा कोई था, इंडिया के साथ उनका एक एग्रीमेंट हुआ था वेयर इंडिया डेजिग्नेटेड चाइना एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना 2005 में कौन किया? ये कांग्रेस ने किया ना, यूपीए के टाइम ही किया होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और इमेजिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। आपके क्रिटिकल सेक्टर्स में चाइनीज टेक्नोलॉजी और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स वाज अलाउड। आपके पावर सेक्टर में, आपकी रेलवे में, आपकी टेलीकम्युनिकेशन में, आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, यू अलाउड चाइनीज कंपनीज टू ऑपरेट। इमेजिन द वल्नरेबिलिटी इट क्रिएटेड। फ्रॉम विच एंगल वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? यू कैन से एट मोस्ट, ठीक है, आई कैन हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद चाइना, वर्किंग रिलेशनशिप, थोड़ा ट्रेड वेड होता रहेगा। सो ये जितने सवाल ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उछल उछल के कर रहे हैं, अभी तो वो पहले यूपीए था, अभी कोई आईएनडी इंडी अलायंस बोला जाता है, बेसिकली इट्स कांग्रेस लेड। 26/11 के बाद क्यों नहीं किया? आपको इतना ही पता था कि कैसे प्रेसिशन स्ट्राइक करना होता है, कि किस एंगल में, किस डिस्टेंस में जाके फाइटर प्लेन को बम गिराना है, ये करना है, वो करना है, हासिल क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। 26/11 के बाद आपने सोचा इनएक्शन इज द बेस्ट एक्शन। क्यों? आप कर सकते थे ना, आपकी हिम्मत नहीं हुई, ये बोला गया कि मत करो। सो देयर हैज बीन अ डीजेनरेशन ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी ही वो था जो 1971 का वॉर में, जब इंदिरा गांधी ने, यू नो, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्याम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल श्याम मानेकशॉ ने जिस तरह से दिखाई, यू नो, बहादुरी, और जिस तरह से वॉट एवर दे डिड, द होल कंट्री अप्रिशिएटेड। कल को अगर अच्छा कुछ करेगा, पूरा देश फिर से तारीफ करेगा। लेकिन कांग्रेस करे तो कुछ तारीफ करने लायक। वहां पर भी अभी असलियत पता चल रही है, तो अभी वो अप्रिसिएशन इज आल्सो डाइंग डाउन। दैट इज फाइन, वो अलग चीज है। बट 1971 वाज जो किया इन ब्रेकिंग डाउन पाकिस्तान, वो तो आई विल रेस्पेक्ट दैट, आई विल सपोर्ट दैट। बाकी उसके बाद वी कुड नॉट लिवरेज, दैट इज अनदर इशू, दैट इज अनदर इशू। उसमें डिबेट मैं भी करता हूं कि बहुत कुछ वी कुड हैव गॉट इन रिटर्न, वी डिड नॉट गेट। आई ऑलवेज से वी विन द बैटल एंड लूज द वॉर। आई विल एग्री टू दैट। बट उस बैटल तो किया था ना उन्होंने। ये लोग तो वो नहीं कर पाएंगे। 26/11 के बाद वो 2006 की जो अभी वर्डिक्ट आई, क्या वो चैलेंज हो गई
सुप्रीम कोर्ट में अलग चीज है। ये 2006 की जो टेरर अटैक थी बॉम्बे में लोकल ट्रेन्स में, उसमें आप लोगों ने क्या किया था? वहां तो 200 लोग मारे गए थे, 200 से करीब, या तो 30-40, विच इज ऑल्सो इक्वली बैड। बट वो व्हाट डिड यू डू देन? आप होते कौन हो फिर सवाल उठाने वाले? एंड देन सर्टेन थिंग्स जो जयशंकर जी ने कहा, ये जो बोला जा रहा है किसने सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा इंडिया को, ये एक नारा इन लोगों ने शुरू किया था। पहला नारा पीओके पीओके, अरे पीओके नहीं था ये। दूसरी चीज है कौन सपोर्ट कर रहा है? जयशंकर जी ने कहा कि एक्सेप्ट 3 कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, 193 जो देश है यूनाइटेड नेशन में, इन पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सिर्फ 3 देश है जो अपोज किया ऑपरेशन सिंदूर को, बाकी 189 कंट्रीज सपोर्टेड। आपका विरोध तो नहीं किया ना किसी ने। Those 189 countries did not oppose Operation Sindhu. That is a victory. That is a diplomatic victory. फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर को, यहाँ पर you know I have this thing. We didn't want a global opinion. We decided to go and hit, and we hit. I agree. अबे फर्क नहीं पड़ता। I agree. I mean, I was just watching for the sake of Sameer Saran the other day. He made a lot of sense when he said, "यार, why are we waiting for global opinion?" And आके लोग अब आपके रुदाली खड़ी हो जाएगी, तब तक आप कुछ, ओ यार, you're in a different plane altogether. You've changed the policy now. आपने बोला भैया आप आओगे मैं मारूंगा, उसके बाद दुनिया जो मर्जी बोलते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता. Get lost. I will do what I have, and the globe is accepting that. That is important. I absolutely agree. आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैंने भी बार-बार बोला है कि we don't need a validation. हमें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। बट फॉर द रिकॉर्ड, जयशंकर जी ने कहा फॉर द रिकॉर्ड, कि आप जो बोल रहे हो कि सब कौन खड़ा हुआ, 189 कंट्रीज डिड नॉट अपोज इट। हमें चाहिए कि नहीं चाहिए वो अलग चीज है। बेसिकली वी डोंट वांट, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। So that itself is a very big positive step. फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इट इज अ न्यू नॉर्मल। आप टेरर अटैक करोगे तो देयर विल बी रिस्पांस लाइक दिस। हाँ, डायमेंशंस ऑफ रिस्पांस विल कीप ऑन ऑल्टरिंग। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अगले बार सोचा कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा, फिर बालाकोट हो गया। इस बार भी सोचा बालाकोट होगा तो कुछ और हो गया। अगले बार क्या होगा किसी को पता नहीं। वैसे नेवी बोल रहा है कि सारे क्रेडिट तुम ही ले जाओगे। So you don't know, but the dimensions have changed. We will keep on doing what Pakistan understands the best. लेकिन इसके ऊपर आप पार्लियामेंट में सवाल उठा रहे हो। आपने एक बार भी पूछा, अप्रिशिएट किया कि इंडिया के होममेड लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने इतने बढ़िया तरीके से काम किया? आपने एक बार भी पूछा ब्राह्मोस कितनी बढ़िया तरीके से काम किया? आपके डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट उनके तबाह कर दिया रनवेज। आपने ये पूछा कि नूर खान में क्या हुआ था? आपने पूछा कि 9 जो बड़े बड़े टेरर कैंप्स ब्लास्ट होके एकदम तबाह हो गया, उसके बारे में आपने एक बार भी बोला कि बढ़िया काम किया? अगर आप बढ़िया काम नहीं बोल सकते हो तो फिर आपकी कोई हक ही नहीं बनता कुछ और सवाल पूछने। नहीं साहब, पूछा क्या गया? अमरिंदर सिंह साहब की तरफ से जो पंजाब के हैं, उन्होंने बोला कि साहब रफाल crashed, its tail was found in Bisana Air Force Station. I brought pictures. Air Marshal Bharti called it identified, you fooled the country. ये उनके पहले वर्ड्स हैं। दूसरा, केरला के एक रिस्पेक्टेड मिनिस्टर से सैटेलाइट इमेजरी एंड फॉरेन इंटेलिजेंस कंफर्म वी लॉस्ट 3 रफाल्स, 1 सुखोई, 1 MiG-29, all shot down in our own territory. This is not Pakistan's ISPR or what it is. अब मुझे जरा बता दो आप। So देखिए, you know, expecting these kind of people to even make a constructive statement is unacceptable. I mean, I don't even think that they can even go down that way. But the point is कि भाई the country needs to realize this is where we stand. ठीक है, ये है हमारी रियलिटी। तो अब हमको डिसाइड करना है which direction do we need to go. Absolutely. आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी अप्रोच में फर्क हो सकता है, बट इस तरह के स्टेटमेंट्स, ये जो पाकिस्तान का नारा है 6-0 से, अरे यार तुम, ये तो इंडिया की बड़प्पन है। देयर आर सर्टेन नॉर्म्स यू मेंटेन कि आपने बोला नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट्स आपने क्रैश करवाए। दैट्स नंबर 1। बोला नहीं। आई वुड हैव रादर प्रेफर्ड कि ये बोला जाए, दिस शुड हैव बीन रिवील्ड। देयर आर एम्पल इंफॉर्मेशन ऑन दैट। बट फैक्ट होता है कि जंग जो होती है ना, जंग को कभी पार्लियामेंट में डिस्कस किया नहीं जाता। ब्रास ट्रैक्स ऑफ ए वॉर, ये लोग चाहते हैं वो डिस्कशंस हो, एंड दे आर एक्चुअली गिविंग
fodder to Pakistan. और लोगों को ये समझना चाहिए क्यों 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान की छितरे उड़ाई गई थी, 93,000 जो सरेंडर किया था, उस टाइम इंडिया के कोई टैंक्स या फाइटर जेट गिरे नहीं थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस बार गिरा है, उस टाइम कोई फाइटर जेट नहीं गिरा था। तो जब गिरा था, कोई ऑपोजिशन से खड़े होकर वो बोल रहा था जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। ये मानसिकता की प्रॉब्लम है। एंड माय बिगेस्ट क्वेश्चन इज, who is asking them to speak like this? Who is asking them? बट इसके बीच भी मैंने सुना नहीं शशि थरूर का स्पीच, बट मुझे सुनने में आया कि वो बहुत अच्छा था। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। Supriya Sule made certain sensible statements. There is one person from TMC, Kalyan Banerjee. The kind of things that he was saying, crass statements. And I think that should be countered. That should be countered. इसको ये सब चीजें छोड़े नहीं जाना चाहिए. That should be countered inside the parliament with the same kind of language. पर्सनल हो जाते हैं ये मोदी जी के साथ। मोदी जी की बड़प्पन है कि मोदी जी काउंटर नहीं करते। इनको अपनी औकात दिखा देना चाहिए। सो आई थिंक दिस एंटायर, अगर आप देखेंगे ये डिस्कशन हो रहा है, ये नमूने और है, और भी बड़े बड़े नमूने हैं जो अभी स्पीच देने वाले हैं। आपको उसमें भी बहुत सारे मसाले मिल जाएंगे, और उसका भी काउंटर बहुत बढ़िया तरीके से होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ये तो पता है। मैंने उसी दिन कहा था कि ये तो ट्रैक पूरा इनिंग्स पिच बना के दे दिया मोदी जी को बैटिंग करने के लिए बिहार इलेक्शन के पहले। बट बात इलेक्शन की नहीं है, बात मानसिकता की है। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन नहीं, बस दिखाना है कि सरकार फेल हो गया, सरकार फेल हो गया। किसी तरह बोलो कि मोदी जी हाय हाय। अगर इस पिवोट लेके, इस थ्योरी लेके, इस हाइपोथेसिस लेके आप आ रहे हो, then there is something fundamentally wrong with our opposition parties. Fundamentally wrong. There is something fundamentally wrong. इनकी ये जो बीच बीच में बोलता रहता ना, वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट करे, ये सब धोखेबाजी है। इनकी असलियत ये है। आई थिंक समथिंग शुड हैव बीन डन। I would have loved to see a great presentation जहां पे ये पूछे कि अच्छी चीजें हुई है, there are great things you have done, but हमारी ये suggestions हैं, और कुछ suggestions आप पार्लियामेंट में दो, and you say कि there are certain other suggestions जो पार्लियामेंट में नहीं देना चाहिए, we will otherwise give it to you. बट आपकी ऑब्जेक्टिव ही है यहाँ पे कि सरकार को एकदम बोलो कि निकम्मा है, ये ऑब्जेक्टिव लेके अब आते हो तो अपने गिरेबान में झांको पहले। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल, आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर के पहले से ही ये न्यू नॉर्मल बन गया है। यू नो, उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उसके बाद बालाकोट, फिर उसके बाद अभी जो हुआ, इट हैज बीन गोइंग ऑन। काउंटर टेरर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हैज बीन ऑल्टर्ड फॉर द लास्ट 7-8 years। और $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी बना दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ लोगों को निकाल के ले आया, टेलीकम्युनिकेशन में इतनी बड़ी रेवोल्यूशन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी डेवलपमेंट हुई। क्या चाहिए और क्या चाहिए? जातीय जनगणना। अच्छा, somebody said it. You remember during UPA time they wanted to do some kind of a religious or a caste census in the army. I was hearing somewhere, वो सच्चार कमेटी वाला कुछ ये लोग कोशिश कर रहे थे कि आर्मी में भी कुछ ऐसे वो हो जाए, गणना हो जाए, किस मजहब से, किस धर्म से कौन कितने लोग हैं। और 10 साल में मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस was at its worst 2004 से 2014 तक। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस was at its worst। गौरव गोगोई जो स्पीच दे रहा था, उसको पूछना चाहिए था किसी को, 2004 से 2014 के बाद समय आपने कितने आर्टिलरी खरीदे थे, आपने कितने फाइटर जेट्स खरीदे थे, आपने कितने सारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स, न्यू असॉल्ट राइफल्स खरीदे थे, आपने कितने फाइटर जेट्स खरीदे थे, आपके मिसाइल डेवलपमेंट में क्या तरक्की हुई थी, आपके एयरक्राफ्ट जो करियर अभी चल रहा है उसमें क्या क्या चीज आपने किया। पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था। उस टाइम इतने बड़े पैमाने में हमारे जो स्ट्रेटेजिक एरिया में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट क्यों मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहा था, पूछना चाहिए था।
So I hope somebody will ask these questions. I hope so. So ये जो अभी चल रहा है डिबेट चलेगा, बट अगर आप पूछे मुझसे, आई एम नॉट हैप्पी. यू नो, खुशी की बात ये नहीं है कि सरकार काउंटर कर रहा है सक्सेसफुली. दैट इज नॉट द थिंग फॉर हैप्पीनेस. मेरे प्रॉब्लम है कि व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. कौन से देश में एक मिलिट्री ऑपरेशन को लेके पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया जाता है? उस देश को क्या हम मैच्योर डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? Sorry, but this is my view. Back to you. Man, that's exactly. There's no question about it. But I mean, it's sad that people buy all this crap. But ठीक है, let to each his own. And I think we will, as a country, we need to learn a lesson. Nothing else. On that note, guys, thank you so much for joining us. And video को like करिए, subscribe करिए, but share this with your friends and families. And आप लोग इस channel की तरफ contribute भी कर सकते हैं using the QR code या PayPal या super sticker, super chats. I shall see you अच्छा, back. can I just make one statement? एक statement मैं भूल गया, नहीं तो ये कहीं आएगा नहीं. प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता रहा मैंने सीजफायर करवाया. जयशंकर जी ऑन रिकॉर्ड स्टेटेड अप्रैल 22 को फोन किया गया था व्हेन द पहलगाम टेरर अटैक हैपेंड, एंड देन ऑन जून 17 वो जो ब्रिक्स नहीं, G7 या G8 जो हो रहा था उसमें जब जा नहीं पाए थे ट्रम्प, इस बीच में कोई फोन कॉल हुआ ही नहीं. एंड इट वाज क्लियरली स्टेटेड, आपको इफ पाकिस्तान वांट्स अ सीजफायर लेट देम कॉल द DGMO. ये जो नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, उसको काउंटर किया गया. दैट्स इट. सॉरी. Thank you.